नमस्कार सभी मित्र और मित्र से अपनी रीजनिंग की क्लास में एक बार फिर से सभी दोस्त लाइव जुड़ जाएं। पीछे जो चैप्टर चल रहा था सांकेतिक भाषा वो हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट भी कर लिया था। उसी से मिलता जुलता ही चैप्टर है अल्फाबेट, वर्णमाला और उसके साथ में उसका श्रृंखला परीक्षण। यानी अल्फाबेट को आपको एक श्रृंखला में साबित करना है कि जैसे दाईं ओर से या बाईं ओर से आपको पूछे जाए कि इतने वर्ड हैं, इतने क्रम के बाद में कौन सा होगा, उनका क्रम परीक्षण आपको करवाएंगे इस क्लास के अंदर। अच्छी प्रश्नावली है, इससे भी एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। और पिछली क्लास की तरह ही इसी की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कहा था उनकी ट्रिक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखनी है कि किसका उल्टा क्या होता है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखें अल्फाबेट को आपको एग्जाम में जब आप एग्जाम देने बैठे उससे पहले ही लिख लें। कैसे लिखना था वो भी मैंने आपको बताया था। लिख रहा हूं मैं, अल्फाबेट ही लिख रहा हूं। एम, ये हो गए अल्फाबेट के शुरुआत के अक्षर ए से लेकर के एम तक। और ये हो गए अक्षर, कितने हो गए मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 वर्ड हो गए, यानी कि 13 अंक हैं और 13 अंक के साथ में अल्फाबेट हैं जो इंग्लिश के अल्फाबेट में हैं, ए से लगा के एम तक। और मैंने आपको कहा था जो बाकी के हैं आपको क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। यानी कि यहाँ से लिखना है एम के बाद में एन क्यू आर यू वी एक्स वाई जेड। और इनका भी क्रम क्या लगाना है, जहां 13 पे छोड़ा था उसके बाद में 17, ये 18 हो गया, 21 22 23 और ये हो गया 26। यानी इसके नीचे इनके क्या होते हैं, विपरीत क्रम होते हैं। और मैंने आपको कहा था अगर आपको सीधा अक्षर दिया जाए और उल्टा पूछें, या उल्टा दिया जाए या सीधा पूछें, यानी जैसे मान लो आपको सीधा अक्षर दिया जाए, सीधा का मतलब अल्फाबेट से शुरू होता है उसके बाद में जब आगे चलते हैं वो तो सीधे हो गए। और उल्टे का मतलब हो गया जैसे पीछे से चलते हैं जेड के बाद में वाई एक्स, इस टाइप से। ठीक है, अब ध्यान रखें सीधे क्रम दे के पूछें तो मैंने आपको कहा था किसमें से घटाना है, 27 में से घटाना है। इस चीज का प्रयोग इस प्रश्नावली में होगा जो मैंने आपको पिछली भी बताया था। 27 में से जब आप सीधा अक्षर घटाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उल्टा अक्षर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं। यहाँ देखो टोटल कितने अक्षर होते हैं मित्रों, 26। 26 अक्षर होते हैं, सभी को पता है। अब रखें यहाँ इनके टुकड़े बनते हैं, यानी ये दो पार्ट हो गए देखो। ठीक है, ऊपर के 13 और नीचे के 13 हो गया। ये होता है पहला अर्धांश। पहला अर्धांश का मतलब आधा भाग। तो आपको जैसे पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश में या दूसरे अर्धांश में, पहला सिर्फ अर्धांश यानी उसका अर्धांश दाएं से और बाएं से आपको सवाल पूछे, जैसे आगे सवाल पढ़ेंगे हम और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो ध्यान यही रखें, आपको कहें कि पहले अर्धांश में कितने अक्षर होते हैं तो यहाँ आंसर 26 नहीं होगा, क्योंकि 26 तो टोटल है। आपको जवाब देना पहले अर्धांश कितना है, 13 अक्षर हैं मात्र, और दूसरे में भी कितने हैं, 13 अक्षर ही हैं। इस चीज का ध्यान रखें। बाकी इस प्रश्नावली में ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो प्रश्न आपको दें उसका सॉल्यूशन करें, और उससे पहले आप राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजिंग भी याद रखें, दायां और बायां। आपको पता होगा, नहीं पता है मेरे हिसाब से तो पता ही है, आप तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्त। चलो फिर पहले सवाल लेते हैं, देखो क्या सवाल है। पहला सवाल है इस प्रश्नावली का सबसे बेसिक सवाल जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा सवाल भी एग्जाम में मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के सवाल ही बनते हैं। क्या है,
अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो, सीधी सी बात यही होगी, जब आप एग्जाम देते हैं, पहले मैंने आपको कह दिया आप अल्फाबेट लिखना है, उनके ऊपर क्रम लगा लेना है। और क्रम कैसे लगाना है? पूरी एबीसीडी एक साथ में नहीं लिखनी है, ए से लेकर के एम तक पहला अर्धांश अलग लिखना है और दूसरे अर्धांश को पीछे से वापस उल्टा लिखना है, एन से लेकर जेड तक, ताकि उल्टे क्रम का भी आपको ध्यान रहे। ठीक है, लिखे रहेंगे तो आप सीधे सीधे बाईं ओर से चल पड़ोगे और फिर उसके दाईं ओर भी चल पड़ोगे, लेकिन उसमें भी ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए के मित्रों, जब आपको कंडीशन ये दी जाए कि जब पहला बयां दिया है ना, और दूसरा आपको क्या दिया, देखो दायां, ये दायां, ध्यान रखें जब भी आप और दायां दिया जाए तो ये आपस में आप जोड़ सकते हो कि कोई व्यक्ति बाईं तरफ से चला, कितना चला, 15 चला, उसके बाद में कहाँ पहुंचा, उसके दाईं ओर चला। अब बात तो वही हो गई, यानी अब देखो मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये पर्सन ऐसे है, अल्फाबेट यहाँ से शुरू हो रहा है मान लो, तो ये बाईं ओर ही होगी, यानी इधर से चला वो आदमी, यहाँ 15 पे पहुंच गया, उसके बाद में कह रहा दाईं ओर, तो बात तो वही होगी, चलना तो उसको उसी दिशा में है ना? तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। जब जोड़ोगे तो कितना था पहला, ये 15 था, और ये कितना है, 9 है, 15 और 9 कितना हो गए मित्रों, 24 हो गया। और 24वां अक्षर क्या होता है अल्फाबेट, क्या होता है, एक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। ये तो है हमें जो एग्जाम में करना है वो तरीका। इस टाइप का प्रश्न अगर आ जाए जहां आपको बायां और दायां दिया जाए, तो इन दोनों को आपस में जोड़ें, कौन से क्रम पे पहुंच गए, 24वां अक्षर, और 24वां अक्षर क्या होता है अल्फाबेट का, एक्स होता है। अब दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, और दूसरा तरीका ये रहा, आप क्या बोला गया था कि बाईं ओर से, अल्फाबेट में आप बाईं ओर से कहने का मतलब है शुरुआत कहाँ से होगी, ए से, क्योंकि देख लो ये लिखी हुई है, क्योंकि मेरा मुख अगर आपकी तरफ होगा तो फिर हमारा दाया बायां चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर मतलब ए से स्टार्ट करोगे तो ये बाईं ओर चल पड़ेगा, फिर अगर आपको दाईं ओर कहता है तो वही दिशा हो गई। और आपको कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं से 15वें, ये बाईं से शुरू किए 15वें स्थान पर पहुंचेगी, तो कहाँ पहुंच गया वो, 15, ओ पे पहुंच गया। फिर कह रहा था यहाँ से दाईं ओर, हमने तो इसको ऐसे लिखा है, अगर आगे देखो सीध में लिख एक ही लाइन में, तो आपको पता है कि ऐसे ही चलना होता है, और दाईं ओर आगे कितना चलने को बोला था, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कहाँ पहुंचा, 24 पे, और 24 पे कौन बैठा है, देखो एक्स, तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, नोट कर लें, तरीके से नोट टाइप ये है, उत्तर अपने आप आपको पता चल जाएगा। नोट कर लिया होगा। चलो अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें के दाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से मतलब हो गया मित्रों, जड से शुरुआत करनी है इस बार, क्योंकि याद करो बाईं ओर से मतलब तो हो गया ए से, और दाईं ओर से हो गया जेड से। ठीक है, तो जेड से शुरू करना है अंग्रेजी वर्णमाला में, दाईं के दाईं ओर, वहां से 22 और चलने के बाद में आपको बोला है कि फिर दाईं ओर। अब देखना, एक बार समझने के लिए हम फिर एबीसीडी पे आते हैं, यहां से चलने को बोला है, इसको एक सीधे क्रम में लिखना पड़ेगा, देखो लिखते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, ए बी एफ एन ओ पी
दिए ना, ए बी। ठीक है, हो गई। देखो सारे के सारे वर्ड, और इनके ऊपर मैं क्रम लगा रहा हूँ अब। ठीक है, ये हमने क्रम लिख दिए, अल्फाबेट लिखे। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला दाईं ओर से ऐसे खड़े, ऐसे ही लिखी हुई, तो ये बाईं ओर हो गया, और दाईं ओर का मतलब जेड से शुरू करना है। और जेड से शुरू करके कहाँ पहुंचना है मित्रों? 22वें क्रमांक पे पहुंचना है, 22वें अक्षर पे। टोटल कितने होते हैं? 26, यानी 4 छोड़ दो पीछे, ये 25 और 26। कहाँ पहुंच गया वो बंदा? पे पहुंच गया, दाईं ओर से 22वें अक्षर पे कहाँ पहुंचा? ई पे पहुंचा। अब कह रहा है वे अक्षर के दाईं ओर। अब इसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर का मतलब इधर जाना है आपको, इधर नहीं जाना, वापस इधर ही जाना है। और कितने जाना है? और छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा देखो, 1 2 3 4 5, और ये छठा अक्षर क्या आ गया? के आ गया, यानी कि 11। ये हमारा आंसर क्या हो गया? के। कौन सा अक्षर होगा? के होगा। अब देखो मैंने आपको कहा था पीछे वाले प्रश्न में कि ये आपको करना है, उसमें देखो क्या था, बाईं और दाई दोनों अलग अलग थे, इसलिए हमने जोड़ दिया। यहाँ देखो दायां और दायां है, दायां और दायां है। ये सेकंड टाइप है, ध्यान रखें, यह सेकंड टाइप। पहला तरीका तो यही है, बस ABCD लिख लेना, उसके बाईं और दाईं और आप चल सकते हो जितना चले, और अपने आप सवाल हो जाएगा। दायां और दायां जब भी आपको हो तो क्या हो जाता है, वो में घट जाएंगे, न कि जोड़ने के बजाय। क्या लिखा था? 22, और कितना था? 6। कितना आ गया? 16। अब 16वां अक्षर कौन सा होता है? 16वां अक्षर देखो, अगर उल्टे क्रम से देखे तो 16वां अक्षर पी आता है। क्या आता है? पी आता है। लेकिन आप ध्यान रखें, आपको दाईं ओर पूछा था, यानी आपको उल्टी जड़ से पूछा था, न कि ए से। शुरुआत करनी, वहां से पूछना था। तो आपको पता है ये आपको कौन सा क्रम दिया हुआ है? उल्टा। और आपको जब सुल्टा निकालना, मैंने क्या कहा था, किस में से घटाओ? 27 में से। कितना घटाना है? 16। 27 में से 16 गया, कितना गया? 11। 11 पे कौन बैठा है? ए बैठा है। क्या निकल के आएगा आंसर? 11। ठीक है, ये दूसरा पर टाइप है, नोट कर लें। उतार लिया होगा मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। क्या प्रश्न है देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। क्या? द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, विपरीत का मतलब उल्टा क्रम लिख दिया जाए, तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? चलो एक बार पीछे ही ले रहा हूँ वापस, क्योंकि हमने यहाँ मेहनत की थी लिखने में। बार बार देखो लिखेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। कोई बात नहीं है, बात होगी, भले ही हो। आप सभी नौजवान साथियों को समझ में आ जाना चाहिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, यानी पहले में छेड़खानी नहीं करनी है, सीधे सीधे लिखो ABCD। बस यहाँ तक, क्योंकि ये पहला अर्धांश हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यही है। ये हो गया एक का पहला अर्धांश। अब कह रहा है दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इसका मतलब
कि यहाँ एम के बाद में जो एन आता था वो नहीं आएगा और क्या आएगा, जेड आएगा। क्यों? देखो उसका तरीका भी है। एम के बाद में ये होता था, ये उल्टा क्रम है। आपको कहा है द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, ये एकदम सही क्रम है। विपरीत का मतलब एन की बजाय क्या होगा, जेड, उल्टा लिखना है। तो क्या आएगा, जेड वाई एक्स। तो जेड वाई एक्स, उसके बाद में डब्ल्यू, फिर वी, यू, टी, एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन। हो गया। क्योंकि आपको कहा है कि दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, यानी उल्टे क्रम में लिखना है। अब क्या कह रहा है, बाईं ओर से आठवें अक्षर। अब क्रम लगा तो 1 3 4 5 6 7, ये 13 हो गए। अब 14 पे कौन बैठा है, जेड बैठा है, इस चीज का ध्यान रखें। 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 और 26। आपको क्या बोला है, उल्टा लिखना है। तो बाईं ओर, अब बाईं ओर ए से शुरू हो गया, ए से आठवें अक्षर पे पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच गए, एच पे पहुंच गए। और बाएं अक्षर के बाद में आपको कह रहा है दाईं ओर, मैंने आपको कहा था वही चीज हो गई। बायां और दायां अलग अलग दे रखा है, इसका मतलब आप जोड़ भी सकते हो। 13 और 8 कितने हो जाएंगे, 21। और 21 पे कौन बैठा है, एस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है। अब ये में ऑप्शन भी दिया हुआ, तो सी क्या होगा, राइट आंसर। ये अल्फाबेट, इसको आपको लिखना है एग्जाम शुरू होने से पहले ही, ताकि आपको इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। और आपको पता है कि जब भी आपको दो अलग अलग दे दें, बायां और दायां, तो आप जोड़ सकते हो। 8 और 13 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अब आपको पता है 21वें क्रम पे कौन आता है। लेकिन ध्यान रखे, जो दूसरा वो कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि आपको दिया था कि दूसरे अर्धांश विपरीत क्रम में लिखना है, उस में बताना है। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे मिलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो। अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध व उत्तरार्ध दोनों को ही विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अब देखो क्या है, पीछे वाले प्रश्न में क्या था, दूसरा अर्धांश। मैंने आपको कहा था कि इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। अब देखो क्या लिखा हुआ, पूर्वार्ध। पूर्वार्ध का मतलब पहले वाला आधा, और उत्तरार्ध का मतलब बाद वाला आधा, यानी पहले दूसरे की बात है। उन दोनों को ही उल्टा लिखना है। पिछले प्रश्न में हमने केवल दूसरे को उल्टा लिखा, इस बार कह रहा है दोनों अर्धांशों को ही आपको उल्टा लिखना है, उसके बाद में ये आपको बताना है। तो पहले दोनों को उल्टा लिखें। अब देखो, जेड, ए से हमने शुरुआत किया था, एम तक पहला अर्धांश, लेकिन वो अब नहीं होगा, इसका मतलब उल्टा होगा। इधर से लिखते हैं, एच आई जे, ये उल्टा हो गया। आपका ए से लेकर के एम तक होता है पहला अर्धांश, अब इसको बोल दिया है कि उल्टा लिखना है। तो अब क्रम लगा दो, 1 2
5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गया उल्टा। अब दूसरे वाला उल्टा करना है, तो यहाँ से ए हो गया। अब यहाँ से क्या आता था एन, उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ से आएगा ये लो, ये हो गया उल्टा। हो गया, क्रम लगा दो। 13 के बाद में ये 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गई कंप्लीट। देखो ये तो होगी पहले लाइन का मसला कि दोनों को उल्टा लिखें, हमने लिख दिया। उसके बाद में कह रहा है दाईं ओर से 23वां अक्षर और दाईं ओर से 7वां अक्षर। अब दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग है, तब मैंने क्या बोला था आपको, क्या करना होगा, घटाना होगा। घटा दो 23वां अक्षर और दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 23 में से 7 गए पीछे कितना, 16वां अक्षर की बात हो रही है। और 16वें अक्षर पे कौन है, एक्स है। लेकिन क्या है, एक्स ध्यान रखना उल्टे क्रम पर है, यानी क्या करना होगा, 27 में से घटाना होगा और 27 में से 16 गए पीछे कितना बचा मित्रों, 11। और 11वें क्रमांक पे कौन बैठा है, सी बैठा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नोट करें, हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये ध्यान रखें, ये सी तो ये प्राप्त हुआ है वो है, ऑप्शन वाला सी नहीं है। ऑप्शन में सी में डी है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सी, क्योंकि सही दिया हुआ है। उतार लिया होगा। चलो अगले प्रश्न, मित्रों अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। अब टाइप थोड़ा सा और चेंज हो गया। इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस प्रश्नावली से, और जितने टाइप के आते हैं वो सारे के सारे हम क्लियर करते जाएंगे। देखो अब अगला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और 7वें अक्षर। चलो पहले अल्फाबेट लिखना पड़ेगा। ध्यान रखें आपको एग्जाम में केवल एक ही बार लिखना है, और वो भी एग्जाम से पहले। फिर एक सवाल आए चाहे दो आए इस टाइप के, आपको उसी से तौर पे कर लेने हैं, ताकि आपको बार बार लिखना भी नहीं होगा और टाइम भी वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। अब क्रमांक लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखो क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब ए से स्टार्ट करना है, और कौन से अक्षर 10वें अक्षर पे, और 10वां अक्षर क्या है, ये लो बना दिया सर्किल। अब क्या कह रहा है, तथा दाएं से मतलब जेड से, जेड की बात कर रहा है, जेड से 7वें अक्षर, जेड से 7वां अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7वां, 7वां अक्षर क्या है, टी है। अब कह रहा है मध्य में कितने अक्षर हैं, दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, तो देख लो कितने, 3 3 6 और 3
9 अक्षर है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और अब कोई इसको करने का दूसरा तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था, देखो दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, बाएं और दाएं। तो 10 और 7 कितना हो जाएगा? कितने हो गए? 17। ये 17 तो आए हैं उस टाइप से। अब आपको पूछा इनके बीच में कितने अंक बचे हैं, तो मैंने आपको कहा था टोटल अंक कितने हैं? 26। 26 में से आप 17 घटा दो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नोट है ये सेकंड टाइप। ध्यान रखें यहाँ 27 में से नहीं घटाना है। क्यों? क्योंकि 27 में से कब? जब आपको सीधा क्रम दिया जाए और उल्टा क्रम पूछे, तब 27 से घटाना है। यहाँ आप वर्ड दे रखे हैं कि इनका क्रमांक ये हैं दोनों साइड से, उनके बीच में कितने हैं, तो टोटल अक्षर 26 होते हैं। 10 और 7वें नंबर के आपको दे रखे हैं और इनके बीच में पूछे हैं, तो 26 में से 17 घटा दो, कितने बचे हैं? 9। वो इनके बीच में है और आंसर क्या हो गया? 9। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? देखो, एक वर्ड दिया हुआ है पैराडाइज। शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में? अब देखो इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में काफी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। प्रश्न ये समझना चाहिए आपको पूछा क्या है। यानी पैराडाइज एक आपको वर्ड दिया हुआ, देखो, PARADIS और E। अब कह रहा है इस वर्ड के अंदर ऐसे कितने वर्ड हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर में जो वर्ड आते हैं। कहने का मतलब जैसे आपको मैं कहूँ ए और सी के बीच में कितने वर्ड हैं? एक वर्ड है। वो चीज यहाँ लागू होनी चाहिए इस शब्द में। वो आपको ढूंढ और वो ढूंढने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इन सभी को इनका क्रमांक देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मित्रों पी का नंबर क्या आता है? PQR, यानी ये 16 नंबर पे। ठीक। ए का नंबर 1 है, 18 है आर का 1, इसका है 4, आई का है 9, एस का PQRS यानी 19, और इसका हो गया 5। ये इनके नंबर हैं। यानी P 16 नंबर पे आता है, ए 1 पर आता है। इन्हीं के क्रमांक को हमने लिखा है। अब देखो BCD ये क्रमांक ए डी है, और ए और डी के बीच में कितने वर्ड आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? बी और सी, 2 वर्ड आते हैं। यहां भी देखो 2 वर्ड आए हुए हैं ये वाले। तो एक तो हो गया ये। ठीक है, अब दूसरा ढूंढो। दूसरा ढूंढे PQR। देखो P से R, तो P के बाद में आता है Q और Q के बाद में आता है R। इसका मतलब एक ये भी हो गया, इसके बीच में भी एक ही वर्ड है। एक ये हो गया, एक और एक हो गया 2। और ढूंढो। देखो यहाँ ए से ढूंढने में BCDE हो गया। बिल्कुल ये रहा, ए से कहाँ पहुंचा? ई तक। ए से ई तक पहुंचो तो क्या आता है? देखो BCD, उसके बाद में ई आता है। ये 3 अक्षर और हैं, ये भी है। कितना हो गया? एक ये हो गया। और कोई? एस। बिल्कुल ये इतने के इतने ही हैं। देखो ये अगर अल्फाबेट आप नहीं पकड़ पाते हो, नीचे वाले क्रमांक देखो।
गिनती तो आती है 16 और 18। 16 के बाद में 17 आते हैं, फिर 18 आते हैं। यहाँ एक छोड़ा हुआ है, इसका मतलब एक जोड़ा ये हो गया नंबर के हिसाब से। फिर देखो, एक नंबर और 4 नंबर है, 2 और 3 बीच में आते हैं, तो ये 2 छूट गए और 4 आ रहा क्रमांक, तो एक क्रमांक ये हो जाएगा। फिर देखो, 1 और 5 के बीच में क्या आता है, 2, 3 और 4, एक क्रमांक ये हो गया। एक और एक, एक कितने हो गए टोटल, 3 में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, नोट करें। इनके अलग से कोई ट्रिक नहीं है मित्रों, बस आपको अगर अल्फ़ाबेट से आप निकाल सकते हो तो ये वाला, और अगर क्रमांक से निकालना चाहो तो क्रमांक से निकालना पड़े। उतार मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इसी टाइप का है। प्रश्न शब्द में कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। शब्द क्या है, PRISON। ठीक है, अल्फाबेट से करोगे तो आप इससे कर सकते हो, और इसके क्रमांक से करना चाहो तो PQR, यानी ये 16 पे, ये 18 पे। आई का मतलब 9 से, PQRS ये हो गया 19 पे, ओ का मतलब MNO 15 पे, और N होता है 14 पे। ठीक है, अब देखो गिनती के हिसाब से करो, अल्फ़ाबेट के हिसाब से नहीं करना चाहते हो, देखो गिनती के हिसाब से करो, आसानी से होगा। गिनती में तो आपको पता है 1 से 26 तक कंटिन्यूटी। चलो फिर, तो 14 के बाद में क्या आता है, 15, एक तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है देखो। 14 के बाद में सीधे 15, यानी कि ये वर्ड अंग्रेजी वर्णमाला में है सेट। चलो एक ये हो गया, उसके बाद में ढूंढो 17 18। देखो 16 के बाद में क्या आता है, 17, फिर 18, फिर क्या आता है 19, एक ये हो गया। चलो एक ये हो गया। अब अल्फ़ाबेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, पिछले वाले में अल्फ़ाबेट यूज़ किया था ना। इस बार देखो आप क्रमांक से निकालना सीख जाओ। अल्फ़ाबेट से करना चाहो तो इससे भी कर लेना, और क्रमांक से करना चाहो तो ऐसे कर लेना। ये दो तो हो गए। तीसरा, 14 के बाद में देखो 15, 16, 17 और 18 आ रहा है ना। यानी जब 14 से शुरुआत करते हो, कहाँ पहुँचते हो 18 तक, तो 14 के बीच में 15, 16 और 17 क्या आता है, 18, एक ये हो गया। 3 तो हो गए, और देखो इसके जोड़े ही हैं, से वापस 18, यानी कि 15 में 16, 17 और 18, एक ये हो गया। 4 बन गए। अब 9 से 10 11 नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। में कहाँ है बी वाला, ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लें।
उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। आप देखो अब देखो 2-3 टाइप के सवाल हमने कर लिए हैं। अब एक नई और इस टाइप का जब आपको एग्जाम में सवाल मिले, देखो क्या लिखा हुआ है। कुछ क्रमांक दिए हुए हैं आपको 2, 8, 4, 3, 7, 1 में ऐसे कितने जो सूर्य से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसके घटते क्रम में रखे जाने पर। अब देखो प्रश्न पढ़ते ही अगर लगे कि आपको प्रश्न आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रश्न पढ़ने के बाद में अगर आपको पता नहीं चलता कि करना क्या है तो ध्यान रखिए, इसका मतलब आपकी कमजोरी है, वो वीक है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में आपको डरना नहीं है, केवल बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसको जब सॉल्व कर तो लगे कि इतना इजी सवाल है। जो क्रमांक दिया गया उसको लिखें 2, 8, 4, 3, 7, 1। केवल प्रश्न की लैंग्वेज अगर जिस बंदे ने पकड़ ली ना, वो गलत जवाब नहीं देगा। क्या लिखा है, ये तो क्रमांक इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसे कितने अंक होंगे इसके अंदर जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसके घटते हुए क्रम में लिखे जाने पर। घटते हुए क्रम में लिखे जाने का मतलब सबसे बड़ी पहले लिखनी है, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में उससे छोटी। इस चीज का ध्यान रखना। आपको लिखा है हिसाब से आप घटते क्रम में लिखनी है। सबसे बड़ी कौन है इन 6 अंकों में? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 लिखो पहले इसको। उसके बाद में क्या है? 7। उसके बाद क्या है? 4। उसके बाद में क्या है? 3। उसके बाद में क्या है? 2। और उसके बाद में क्या है? 1। लिख दिया। ये अंक है जैसे कि जैसे ही लिखे हैं उसके बाद में बोला है कि घटते हुए क्रम में रख जाने पर कैसे होगा, तो घटते हुए क्रम में लिख दिया। अब कह रहा शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि घटते क्रम में। अब देखो कौन कौन सी चीजें मैच हो रही है। ये देखो दोनों की मैच हो रही है, ये वाली भी हो रही है और ये वाली भी हो रही है। कहने का मतलब उल्टा क्रम लिख दिया, यानी घटते हुए क्रम में लिख दिया। उल्टा तो नहीं कह सकते, लेकिन इस क्रम को घटते हुए क्रम में हमने लिखा है, अवरोही क्रम में। उसके बावजूद भी 4 का स्थान नहीं बदल पाए, 3 का स्थान भी नहीं बदल पाए और 1 का स्थान भी नहीं बदल पाए। यानी कि 3 ऐसे अंक हैं जो उतनी ही दूरी पर हैं जब अगर उस क्रम में हमने लिखा है। ऑप्शन में है इन, ये रहा डी वाला, ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल देखो ये रहा। शब्द एडजस्टमेंट के पहले 7वें 8वें और 10वें अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करके कोई अंतिम होगा है। उत्तर एम और बदलता है तो उत्तर एक्स दें। आपको देखो ऑप्शन में दिया हुआ है एम और एक्स और और टी दिया हुआ है कि एक बार प्रयोग करते हुए अर्थपूर्ण शब्द अगर बन सकता है तो उस शब्द अंतिम शब्द कौन सा होगा। और अगर से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर एम और एक्स में देना है। चलो फिर पहले तो एडजस्टमेंट की बात करो। लिखो एडजस्टमेंट, ए डी जे एस टी, एडजस्टमेंट। ये लो।
लिख दिया। इसका पहला अब जो अक्षर है उनको लिख दो क्रम 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 अक्षर है क्या? 4 4 8 बिल्कुल 10 अक्षर हैं, जिसमें पहला अक्षर, पहला अक्षर कौन सा? ए। दूसरा क्या है? सातवां, सातवां अक्षर है एम। आठवां, आठवां कौन सा है? ई। और 10वां अक्षर क्या है? टी। का केवल एक बार प्रयोग करना है, यानी इन चार अल्फाबेट से आपको ऐसी कोई मीनिंग यानी शब्द बनाना है जिसका कोई मतलब निकलता हो, अर्थपूर्ण शब्द, यानी उसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो। देखो क्या बन सकता है। एक तो बन गया एम ए ई टी, मैट। और दूसरा एम ई ए टी, मीट। बिल्कुल एक वर्ड बन जाएगा एम ई ए टी। और बस दो ही अक्षर बन रहे हैं। अब आपको उपयोग करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा? एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं, एक से अधिक बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। तो उत्तर क्या देना है? एम में देना है। एम कौन सा है? बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर एक नहीं कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं था तो उत्तर में क्या देते? एक्स देते। ठीक है, नोट कर लें। को अच्छी तरीके से उतारे, अच्छा प्रश्न था। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ये वर्णमाला के क्रमांक नहीं है, ध्यान रखना। ये कितने वर्ड हैं? एक दो तीन, ये 10 वर्ड है टोटल, उनका क्रमांक दिया गया है। और एक मित्रों टीम, एक अलग और शब्द बन रहा है, टी ई ए एम, टीम यानी टीम, जैसे आपकी क्रिकेट की टीम हो वो, ये वर्ड बनते हैं। तो बात तो वही होगी आपको। अगर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं तो उत्तर क्या होगा? एम होता। यहाँ दो की जगह कितने बने हैं? तीन बने, और आंसर क्या था हमारा? एम। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? देखो, इसरो एक वर्ड है, ई एस आर ओ। इसरो अक्षर में से प्रत्येक का केवल एक करना है, और अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं ये आपको बताना है। मीनिंग यानी आपको इन चारों अल्फाबेट से कि जो करेक्ट मीनिंग आप सकते हो कि उनका कोई मतलब निकले। देखो आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, रोज। रोज यानी फूल, गुलाब का। एक तो ये बन गई मीनिंग। दूसरी एस ओ आर ई नहीं बनेगा इसका, आर से यही होगी, ई से नहीं होगा। बस एक ही मीनिंग बन रही है। ऑप्शन में एक मेरा बी वाला, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एक ही ऐसा वर्ड है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है और इन चारों से बन रहा है। नोट कर लें। इस क्लास में बाकी का पढ़ेंगे मित्रों हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।